हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। आज की वीडियो का टॉपिक है क्लास 9th के सिलेबस से पोयम नो मैन आर फॉरेन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपने नो मैन आर फॉरेन पोयम को स्टडी नहीं किया है तो आप इस पोयम को हिंदी मीनिंग के साथ स्टडी कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। स्टार्ट करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट इज अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स बीनेथ ऑल यूनिफॉर्म। आंसर में काफी सारे ऑप्शन दिए होते हैं जिसमें सही ऑप्शन आएगा यूनिफॉर्म्स। एंड स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनसे आप शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें फॉर द बेस्ट रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज व्हाट आर वी डूइंग टू द ह्यूमन अर्थ। आंसर इज डिफाइलिंग। डिफाइलिंग का मीनिंग है पॉल्यूट करना, प्रदूषित करना, अपनी धरती को खराब करना। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज व्हाट इज द पोएट्स मैसेज इन द पोएम नो मैन आर फॉरेन। ऑल मैन आर अवर ब्रदर्स। ये है मैसेज इस पोयम के पोइट का, जिन्होंने इस पोयम के द्वारा ये मैसेज दिया है कि सभी व्यक्ति हमारे भाई हैं, हमारे ही जैसे इंसान हैं। नेक्स्ट इज नंबर 4, हाउ कैन स्ट्रेंथ बी वॉन। स्ट्रेंथ को कैसे जीता जा सकता है? बाय लव, केवल प्यार के द्वारा। नेक्स्ट इज नो मैन आर फॉरेन हैज बीन रिटन बाय जेम्स किरकप। द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट ऑल मैन आर इक्वल। पोएट कहना चाहते हैं कि सभी मैन कैसे हैं? इक्वल हैं। Number 7 is all the people eat, live and die in the same way. सभी लोग खाना खाते हैं, जिंदा रहते हैं और एक समान सेम वे तरीके से मर जाते हैं। Number 8 is we have created distinction. हम लोगों ने बना दी है distinctions, भिन्नताएं, अलग अलग, by creating borders, fences and different religions. बॉर्डर बनाकर, दीवारें खड़ी करके और अलग अलग धर्म बनाकर हम लोगों ने एक दूसरे को अलग कर लिया है। नंबर 9 इज वी वॉक ऑन द सेम अर्थ। हम एक जैसी ही धरती पर चलते हैं। वी ऑल एंजॉय गुड फूड ड्यूरिंग पीस। हम अच्छे भोजन का आनंद उठाते हैं कब? जब हमारे चारों तरफ पीस, शांति होती है। When we pick up weapons against someone, जब हम किसी दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, we pollute, हम प्रदूषित करते हैं the earth, इस धरती को। Next is whenever we hate and cheat someone, जब कभी भी, whenever means जब कभी, हम नफरत करते हैं, दूसरे को धोखा देते हैं, we do so for ourselves, तो वो हम अपने लिए करते हैं, अपने लिए ही नफरत पैदा करते हैं और अपने आप को ही धोखा देते हैं। वी स्टार्व, हम भूखे मरते हैं ड्यूरिंग वॉर, युद्ध के दौरान। स्टूडेंट्स, इन छोटी छोटी इंपॉर्टेंट लाइंस के द्वारा आप इस पोयम की बारीकियों को समझते हैं जिनसे शॉर्ट क्वेश्चंस पिकअप किए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव टाइप तो आते ही हैं। नेक्स्ट है ऑल ऑफ अस हैव आईज। हम सभी आंखें रखते हैं विच रिमेन ओपन एंड व्हेन वी अवेक। आवर आईज क्लोज, हमारी आंखें बंद हो जाती है व्हेन वी आर अस्लीप, जब हम सो जाते हैं। वी ऑल हैव सिमिलर हैंड्स। नेक्स्ट इज टू हेट आवर ब्रदर्स, हमारे भाइयों से नफरत करना। हु आर ब्रदर्स हियर, इस लाइन में ये ब्रदर शब्द का क्या मीनिंग है? पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के लोग। जो दूसरे देश में व्यक्ति हैं वो हमारे भाई समान हैं। लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए व्हेनेवर वी आर टोल्ड, जब कभी भी हमें कहा जाता है। यहाँ हियर अस मीन्स US अस। अस का क्या मीनिंग है इस वाली लाइन में? तो अस का मीनिंग है सिटीजन ऑफ पोएट्स कंट्री, कवि के देश के लोग। लेट अस रिमेंबर, हमें याद रखना चाहिए व्हेनेवर वी आर टोल्ड, जब कभी भी हमें कहा जाता है। नेक्स्ट है नंबर 19, कंडेम मीन्स। कंडेम का
कंडेम शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करना, बुराई करना। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग व्हेन द हार्वेस्ट इज पीसफुल। किस समय हार्वेस्ट फसल पीसफुल होती है, शांतिपूर्वक होती है। एज मेंशन्ड इन द पोयम, जैसा कि पोयम में बताया गया है नो मैन आर फॉरेन में। पीरियड ऑफ कल्टीवेशन एंड पीस, फसल का जो समय है वो है शांति। जब शांति होती है तभी फसल उगती है। नेक्स्ट है रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स। याद रखिए जब हम हथियार उठाते हैं अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ। हियर ईच अदर मीन्स, यहाँ पर ईच अदर शब्द का क्या मीनिंग है? अमंग डिफरेंट कंट्री मैन, दूसरे देश के लोगों के बीच में। नेक्स्ट इज द पोएट इज अटेम्प्टिंग टू रिमूव द डैश फ्रॉम द अर्थ। कवि कोशिश कर रहा है, अटेम्प्टिंग मीन्स कोशिश कर रहे हैं, रिमूव हटाने की। क्या चीज हटाने की कोशिश की जा रही है धरती से? बॉर्डर्स, जितने भी बॉर्डर्स हैं, देश बटे हुए हैं, उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है नंबर 24, द मैसेज इज दैट द एंटायर अर्थ इज वन। संदेश ये है कि ये पूरी धरती एक है। एंड ऑल द पीपल लिविंग ऑन दिस अर्थ बिलोंग टू वन ह्यूमन रेस, और इस धरती पर रहने वाले सभी लोग एक ही मनुष्य प्रजाति के हैं। नंबर 25 इज वॉर हैज बीन कंपेयर्ड विद। युद्ध को तुलना की गई है, युद्ध को किसके समान माना गया है? दैट इज विंटर। द कॉमन थिंग इन एवरी लैंड इज लाइफ। पूरी सारी धरती पर एक ही चीज कॉमन है और वो है जीवन। 27 नंबर इज हु इज द पोएट ऑफ द पोएम नो मैन आर फॉरेन? आंसर इज जेम्स किर्का। नेक्स्ट इज वेयर डज अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स? बीनेथ यूनिफॉर्म्स। नंबर 29 इज पीसफुल हार्वेस्ट इन द एक्सट्रैक्ट मीन्स। इस एक्सट्रैक्ट में पीसफुल हार्वेस्ट का क्या मीनिंग है? द क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ पीस। फसल जो शांति के समय उगाई जाती है उसे कहा जाता है पीसफुल हार्वेस्ट। नंबर 30 पर है फाइंड द अपोजिट ऑफ द वर्ड रेस्ट। विश्राम शब्द का, रेस्ट शब्द का अपोजिट है लेबर, मेहनत करना। नेक्स्ट इज इन व्हाट रेस्पेक्ट आर देयर आईज कंपेयर टू अवर्स। किस तरीके से उनकी आंखें हमारी आंखों के समान हैं। दे टू वेक एंड स्लीप, वे भी सोती हैं जागती हैं। जस्ट एज वी डू, जैसा कि हम, जैसे हमारी आंखें सोती हैं और जागती हैं। वॉट इज इट दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड और अंडरस्टैंड। कौन सी ऐसी चीज है जिसे हम पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं? लाइफ, लाइफ इज कॉमन एवरीवेयर। इस चीज को हम आसानी से समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वर्ड दैट मीन्स टू चीट। उस शब्द को ढूंढिए जिसका अर्थ होता है चीट करना, धोखा देना, और आंसर है बिट्रे। बिट्रे का मीनिंग है चीट करना, धोखा देना। नेक्स्ट इज 34, व्हाट डज हेट डू। नफरत क्या करती है? आंसर है स्प्रेड्स मोर हेट, और ज्यादा नफरत फैलाती है। एंड डिवाइड्स एवरीथिंग, और हर चीज को बांट देती है। व्हाट डज डिफाइल मीन। डिफाइल शब्द का क्या अर्थ है? डिफाइल मीन्स डैमेज। डैमेज आप जानते ही हो, नुकसान करना, खराब कर देना। और डिफाइल का एक और मीनिंग कहा जा सकता है पॉल्यूट, प्रदूषित करना। And the last one is our hells of fire and dust outrage the innocence. The fire and dust come from. ये जो लाइन है पोयम की, इसको ध्यान से पढ़िए। हमारी जो नफरत है, our hells, हमारा नरक, ऑफ फायर, नरक की जो आग है, डस्ट आउटरेज, और क्रोध वाली जो धूल है, द इनोसेंस, वो मासूमियत को। तो जो द फायर एंड डस्ट, द फायर एंड डस्ट कम फ्रॉम, तो ये जो फायर और डस्ट है ये कहाँ से आती है? आंसर इज वॉर, युद्ध से। ये जो हमारी नफरत की आग है और क्रोध है डस्ट के रूप में, ये कहाँ से आता है? युद्ध से।
जब हम युद्ध करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये इंपॉर्टेंट लाइंस के आंसर्स आपको आसानी से समझ में आए होंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।